नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सतानाश। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत व्यवहार पर चल रही थी, जिसमें हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जो एकेंद्रीय पर्याय की जीव है, स्थावर जीव जो है, उनके भी सुख दुख पाया जाता है और वे दुखी ही है, ऐसा वहां पर सिद्ध किया था। आइए आगे की दृष्टांत की ओर हम सब बढ़ते हैं। आगे क्या प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं? यह जीव एकेंद्रीय पर्याय में रहने का, माने ये जो जीव है, इस जीव का एकेंद्रीय पर्याय में रहने का कितना काल है, माने ये जीव एकेंद्रीय पर्याय के अंदर कितने टाइम तक रहता है, ये यहाँ पर प्रश्न किया है। आइए देखते हैं। जैसे पाषाण आधार अर्थात पृथ्वी पर तो बहुत काल रहता है, यानी ये जीव जो है, पाषाण जो होते हैं, पत्थर होते हैं, इस पृथ्वी पर तो बहुत काल तक रहता है। आपने देखा होगा पर्वत आदि जो है, माउंटेन्स है, वो बहुत काल तक रहते हैं। लेकिन जो निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। कि जो निराधार आकाश है, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसा जो आकाश है, वो कब तक रहता है? कि कदाचित किंचित काल मात्र रहता है। ये तो यहाँ पर उसका ये बताया। अब यहाँ पर सिद्धांत में समझते कि क्या कहना चाहते हैं। उसी प्रकार यह जीव एक इंद्रिय पर्याय में तो बहुत काल रहता है। एक इंद्रिय जो पर्याय है, स्पर्शन इंद्रिय खाली उसमें सेंसिंग होती है, वो पर्याय में तो ये जीव बहुत काल रहता है। और कह रहे हैं अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल ही रहता है। यह समझाने का आशय क्या है? दृष्टांत में बताया कि पर्वत बन करके, पहाड़ बन करके, स्थावर की जो पर्याय है, उस पर्याय में तो कितने काल रहता है? बहुत काल। माने ज्यादा से ज्यादा यदि रहे तो वो एक इंद्रिय पर्याय में रहता है। और फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी, संगी, इन पर्यायों के अंदर ये जीव किंचित मात्र रहता है। किंचित मात्र, कदाचित किंचित मात्र मतलब कि ज्यादातर तो इसकी पर्याय का काल जो है वो एक इंद्रिय में जाता है। और एक इंद्रिय पर्याय किस अपेक्षा से? काल अनंत निगोद मंजार बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। ये छेड़ाला जी के अंदर बताया है, काल अनंत निगोद मंजार। क्योंकि जो निगोद की पर्याय है उसको एकेंद्रीय पर्याय में लिया गया है, तो ये जीव उस पर्याय के अंदर अनंत काल रहता है। काल अनंत निगोद मंजार। और फिर कदाचित किंचित, इस जीव को जो पर्याय मिलती है दो इंद्रिय से लेकर के संगी पंच इंद्रिय की, वो पर्याय तो बहुत नाम मात्र कहा जाए तो कम है एक इंद्रिय पर्याय के सामने। क्योंकि वो अनंत काल वाली पर्याय, माने अनंत काल तक। और यहाँ दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जो वाली पर्याय है, जिसके अपन कहते हैं त्रस पर्याय, ये त्रस पर्याय का तो काल कितना है? साधिक 2000 साधिक, मैंने कहा गया है 2000 साधिक, माने 2000 सागर जो होता है उसके साधिक उतना काल कहा गया है। उसमें से देव और मनुष्य की मैक्सिमम, देव की पर्याय मैक्सिमम, और नरक की पर्याय जो है वो अपन कैलकुलेशन देखे तो 1260 सागर स्वर्ग जाएगा, अगर मैक्सिमम पुण्य बांधे तो। और कम से कम अगर जाए तो, अगर कितना ही पाप बांध ले फिर भी मैक्सिमम जाए तो 640 सागर। और उसके अधिक जो है वो ये सारी पर्याय है तिर्यंच आदि की, और ये दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि की पर्याय है। माने ज्यादातर काल वो एक इंद्रिय में रहता है, तो कदाचित किंचित काल ही रहता है। इसलिए यह, क्यों? देखो, इसलिए यह जीव उस एकेंद्रीय पर्याय के अंदर बहुत काल तक रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। एकेंद्रीय पर्याय वाला जीव है वो महादुखी है। आप तो अपना दुख व्यक्त कर पाते हो, जो भी आपको फील होता है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सारा आप व्यक्त कर पाते हो। पहाड़ किसको व्यक्त करेगा कि हमको सर्दी लग रही है? पहाड़ किसको व्यक्त करेगा कि हम गर्म हो रहे हैं? क्योंकि उसको सेंसिंग तो होगी, सर्दी गर्मी ठंडा गर्म तो उसको लगेगा ही। तो उसको भी जब पत्थर को तोड़ा जाता है ना, ऐसे कुल्हाड़ी से क्या क्या लगाते हैं, वो हथौड़ा हथौड़ा मारते हैं पहाड़ पर, तो उसको भी कष्ट होता है, पहाड़ को भी, क्योंकि वो जीव है, उसको भी सुख दुख का वेदन होता है। बट वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाता,
इस कारण से वो महादुखी होता है। और ये महादुखी अवस्था वो है एकेंद्रिय पर्याय। तो यहाँ पर प्रश्न ये किया था, एकेंद्रिय जीव कितने काल तक दुखी रहता है? तो यहाँ पर उसका उत्तर यहाँ पर बताया कि जैसे पाषाण जो है, तो जो पाषाण पर्वत आदि दिखते हैं वो तो कितने टाइम तक रहते हैं, बहुत काल तक, और बहुत काल तक रहते हैं, और उसमें थोड़ी सी पर्याय जो है वो अन्य अन्य पर्याय है। ऐसे यहाँ पर एकेंद्रीय पर्याय में तो ये जीव बहुत काल तक रहता है, और अन्य पर्यायों में कदाचित किंचित मात्र काल ही रहता है, इसलिए ये जीव संसार में महादुखी होता है। समझ में आया सबको? अब आगे अपन इसका जो संबोधन बहुत सुंदर इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंदर आया है उसको हम सब देखते हैं। संबोधन किया है हम सबको। देखो, पंडित साहब ने, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने पहला ही शब्द लिखा है, हे भव्य। क्या कहा है? हे भव्य। ये सुनकर के प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आप सबको भव्य कहा है, और आप सब ये सुन भी रहे हो। हे भव्य, फिर कहा हे भाई। कितना कोमल संबोधन दिया, कितना प्यारा संबोधन दिया। हे भव्य, हे भाई, तुझे संसार के दुख दिखाए वे तुझ पर बीते हैं या नहीं, पूछ रहे आपसे। अभी तक अपन ने जो पूर्व की कक्षा में देखा, एकेंद्रीय पर्याय में ऐसे ऐसे दुख हुए, पानी बना, जल बना, वायु बना, अग्नि बना, ये सब बना, तो वहां पर तुझे ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़े। तो यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं कि तुझे संसार के दुख दिखाए वे तुझ पर बीते हैं या नहीं। ये पंडित साहब की जो शैली है वो कैसी है पता है? नाड़ी वैद वाली। नाड़ी वैद जो होते, नाड़ी 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 चेक करते हैं। आजकल के डॉक्टर तो पूछते हैं, शाम को क्या खाया था, सवेरे क्या खाया था, कल कैसा क्या हुआ था, चक्कर आ रहे थे क्या, उल्टी हुई थी क्या। आजकल के डॉक्टर पूछते हैं, फिर वो मरीज बताता है, वो हिसाब से इलाज होता है। और मरीज बताता है वो हिसाब से भी नहीं, उसमें भी ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, फलाना टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, उसके बाद वो इलाज शुरू करेंगे। पहले तो टेस्ट कराएंगे। लेकिन नाड़ी वैद्य जो पहले होते थे वो ऐसे नाड़ी चेक करते थे और पूछते थे, शाम को इमली खाई थी क्या, शाम को ऐसा हुआ था क्या, ये हुआ था क्या। वो पूरा आपका नाड़ी चेक करके पता लगा देंगे आपने क्या खाया था, क्या किया था। तो यहाँ पर टोडरमल जी साहब जो है वो नाड़ी वैद्य जैसे आपकी नाड़ी पकड़ रहे हैं, और नाड़ी पकड़ करके कह रहे हैं, पहले तो दुख बताए कि ऐसे ऐसे दुख हुए, और फिर पूछते हैं ऐसे दुख आप पे बीतते हैं कि नहीं। नाड़ी चेक कर दी, कल तुमने इमली खाई थी कि नहीं, हाँ डॉक्टर साहब खाई थी। आपको कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम हमने खाई थी? बोले तुम्हारी नाड़ी से पता चल रहा है कि तुमने इमली खाई थी, ये खाया था, वो खाया था। वो वैद्य इस तरह से तपास करते हैं। तो यहाँ पर टोडरमल जी साहब भी उसी शैली में कह रहे हैं, ये दुख जो संसार के तुझे दिखाए ये तुझ पर बीतते हैं या नहीं, बीते हैं कि नहीं, वह विचार। समझ में नहीं आ रहा तो पहले विचार, जो हमने दुख बताए हैं ये तुझ पर बीते हैं कि नहीं, वह विचार। और तू जो उपाय करता है तो तू उन्हें झूठा दिखाया। मन तू जो उपाय कर रहा है उन्हें यहां पर बता रहे कि झूठा है। काय का उपाय? सुखी होने का उपाय। तू जो उपाय कर रहा है, कह रहे वो सारे उपाय झूठे हैं, झूठा दिखाया। वे ऐसे है या नहीं विचार कर। अब देखो, पहले क्या बताया टोडरमल जी साहब ने, ये दुख तेरे पे बीते हैं कि नहीं। तो पहले देख लो भाई अब तक ऐसे दुख बीते हैं कि नहीं। एक इंद्रिय पर्याय से लेकर के अब तक ऐसे दुख तूने नरक निगोद आदि की पाए कि नहीं, कि हाँ साहब पाए। और सुखी होने के तूने उपाय किए कि नहीं, हाँ साहब सुखी होने के मैंने उपाय किए। अब सुखी होने के तूने उपाय किए तो अब तक सुखी हो पाया क्या, कि नहीं साहब अब तक सुखी नहीं हो पाया। तो तूने जो उपाय किए सुखी होने के वो अब तक झूठे उपाय किए। क्या तूने अब तक गुरु की वाणी सुनी नहीं है क्या, कि गुरु की वाणी सुनी लेकिन उसके मर्म को, भाव को समझ नहीं पाया। जैसे एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, पुराना दृष्टांत है, सबको पता होगा, नहीं पता हो तो पता चल जाएगा, कि जैसे एक अम्मा जी की झोपड़ी के अंदर सुई खो गई। सुई होती, सुई, सुई धागा, सुई खो गई अम्मा जी की झोपड़ी के अंदर। अब अम्मा जी देख रही सुई कहाँ गई, सुई कहाँ गई, सुई कहाँ गई। तो इतने में एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, अम्मा जी क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है। बोले हमारी सुई खो गई। तो वो व्यक्ति ने कहा, अम्मा जी सुई खो गई तो उजाले में ढूंढो, अंधेरे में काहे ढूंढ रहे हो। तो अम्मा जी झोपड़ी के बाहर आई और स्ट्रीट लाइट के वहां खोज रही थी, सुई मिल जाए, सुई मिल जाए, सुई मिल जाए। अब बताओ उसको सुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी अम्मा जी को। अब वो व्यक्ति ने कहा था कि सुई ढूंढना है तो उजाले में ढूंढो, वो सही कहा था कि गलत कहा था? कि व्यक्ति ने तो सही कहा था। अब दूसरा व्यक्ति आया, अम्मा जी क्या हुआ, कुछ खो गया क्या। हाँ बेटा हमारी सुई खो गई। तो बोले मिली कि नहीं मिली।
बोले नहीं मिली। बोले गिरी कहाँ थी? बोले झोपड़ी में। तो झोपड़ी में ढूंढो ना, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बोले एक आदमी अभी जा रहा था, उसने बोला कि उजाले में ढूंढो। अम्मा जी उजाले में ढूंढो मतलब जहां गिरी है वहां उजाले में ढूंढो, बाहर उजाले में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। ऐसे यहाँ पर श्री गुरु अपने को कह रहे हैं, तू तेरे पे ऐसे दुख बीते कि नहीं बीते? कि हाँ साहब बीते। तूने उस दुख को दूर करने का उपाय किया कि नहीं किया? हाँ साहब किया ना। तो क्या उपाय किया? कि मैंने दुख को दूर करने का उपाय ये किया, जैसे किसी के कारण, किसी के निमित्त से हमको क्रोध उत्पन्न हो रहा था, हमने उसको निपटा दिया, उसको ही हटा दिया। बोले तूने जो उपाय किया वो झूठा उपाय किया। क्यों? क्योंकि तुमने सामने वाले को निपटा दिया। क्यों निपटाया? क्योंकि वो मुझे क्रोध में निमित्त बन रहा था। बोले ऐसे तो निमित्त तुझे दुनिया में बहुत बन जाएंगे, तो सबको निपटाता फिरेगा। असली तेरा कारण जो है, दुख का कारण, क्रोध का कारण, वो है अज्ञान। उस अज्ञान को दूर कर। अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञान आजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तू उस अज्ञान को दूर कर। अब तक जैसे वो अम्मा जी को क्या था? अम्मा जी को अज्ञान था। क्या अज्ञान था? सुई खोई थी झोपड़ी में और किसी ने कहा उजाले में खोजो, तो उजाले में खोजने लगी। यही तो उसका अज्ञान था। जहां खोई है वही उजाला करो, वही लालटेन लगाओ, वहीं पे प्रकाश का साधन ढूंढ करके वहीं पर खोजो। ऐसे यहाँ पर भगवान अपने को कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं कि तू दुखी है जिस कारण से, उस कारण पर प्रहार कर। तो परद्रव्य पे दोष मत दे कि इसके कारण दुखी हूं। एक इंद्रिय पर्याय में दुख बीते तो किसके कारण दुख बीते बताओ? इतने दुख भोगने पड़े तो किसके कारण? कि तू अपने स्वरूप को भूला इसलिए एक इंद्रिय पर्याय मिली। तू अपने स्वरूप को भूला इसलिए तुझे ये सब दुख भोगने पड़े। इसलिए पहले में पहले तू ये विचार कर, दूसरा परद्रव्य इसमें किंचित मात्र दोषी नहीं है, दोष तो तेरा ही है। अब यहां पर टोडरमल साहब ने पहला पॉइंट क्या बताया कि ऐसे दुख तेरे पे बीते हैं कि नहीं? कि हाँ बीते हैं। तो बीते हैं तो विचार कर। दूसरी बात कि तू जो उपाय करता है दुख दूर करने का, वो उपाय कैसा है? झूठा है। अब तक तूने जो उपाय किए वो सारे झूठे उपाय किए, सही उपाय अब तक किया ही नहीं। क्योंकि सही उपाय करता तो क्या होता? दूध मीठा करने के लिए कोई करोड़पति सोचे कि मैं इसके अंदर सोना डालूंगा, चांदी डालूंगा, हीरा डालूंगा, बताओ दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब कोई कहे कि भाई हमने इतने करोड़पति है, हमने सोना चांदी हीरा डाला, मोती डाला, अब तक दूध ही मीठा नहीं हुआ। कि तू जो उपाय करता है झूठा है। दूध को मीठा करने के लिए 50 पैसे की, 1 रुपए की शक्कर डालनी पड़ेगी। अब कितने की आती है आप हिसाब लगाओ। इतनी शक्कर डालनी पड़ेगी, 1 स्पून चम्मच डालनी पड़ेगी शक्कर, तो तुम्हारा दूध मीठा होगा। बाकी तुम जितने उपाय करोगे, साहब मैंने भक्तांबर का भी पाठ कर दिया तो भी दूध मीठा नहीं हुआ। कि तू जो उपाय करता है झूठा है। तू विचार कर, सही उपाय तूने नहीं किया। फिर बता रहे यहां पर कि तूने जो उपाय किए उसे झूठा दिखाया, वे ऐसे है या नहीं, ये विचार कर। तो विचार करने के लिए आपको बता दिया टोडरमल साहब ने। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका विचार कर। देखो 2 विचार करने के लिए यहां पर बताए। पहला विचार तो तू पहले दुखी है ये स्वीकार कर। तू दुखी है कि नहीं पहले ये स्वीकार कर कि हाँ साहब दुखी तो है। तो काय का दुख है तुझे? ये सब पूरी गिनती गिना दी संसार के जो दुख होते हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान परिवार, जो भी जिसके साथ कसाय बैर विरोध है सब बता दिए, ये दुख है और मैं इनको दूर करने का भी उपाय कर रहा हूं। बोले तू गलत स्विच दबा रहा है। जैसे अपने को ऑन करना है लाइट और अपन अन्य अन्य स्विच दबाए, जहां अपन बैठे हैं वहां की लाइट ऑन करना है, अन्य अन्य स्विच दबाए, तो बताओ लाइट ऑन होगी क्या? तो कोई क्या कहेगा, भैया आपने गलत स्विच दबाई है इसलिए ऑन नहीं हो रही लाइट। समझ में आई बात? ऐसे ही अनादि काल से जीव ने सुखी होने के लिए गलत स्विच ऑन की है। इस कारण से तुम्हारी बिजली नहीं चमक रही। कौन सी बिजली? सम्यक ज्ञान की बिजली। सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो रहा है, तुमने गलत बटन दबाया है। यहां कह रहे सही बटन दबाओ। एक तो अज्ञान, देखो 2 कार्य करने, एक तो अंधकार में खड़े हो तो उजाला करना है और अंधकार दूर करना है। कितने कार्य करने हैं? 2 कार्य करने। कार्य एक करना है, परिणाम 2 होंगे। अंधकार दूर होगा और उजाला प्रकाश प्रकट होगा। ऐसे यहां पर कह रहे कि तू दोनों का विचार कर, पहले दुख का विचार कर और सुख का भी विचार कर। अब किसके सुख का विचार कर? कि जिसके पास अनंत सुख है उसका विचार कर। और तू दुखी है इसका विचार कर। दुख का तो बता दिया, अब सुख का विचार करते हैं। सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं? कि साहब हमको क्या मालूम, हमें कहां प्राप्त हुआ है सिद्ध पद?
जिनको हुआ है उनको हुआ है, हमें क्या मालूम। तो तू जो सिद्ध भगवान हुए हैं उनके स्वरूप का विचार कर कि सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, उसका विचार कर। यदि तुझे जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने नाड़ी चेक करके सब बताया क्या क्या रोग है तुम्हें, किस तरह से क्या तुम्हारा, और तुमको लक्षण भी बता दिए। तुमको सुबह से शाम देखो, एक बीमारी होती है जिसको अंग्रेजी में तो साइनस बोल देते हैं, हिंदी के अंदर नाना प्रकार के इस तरह के नाम भी है, लेकिन अंग्रेजी में सिर दर्द हो रहा है तो साइनस का नाम दे देते हैं। जैसे अपने यहाँ पर, जैसे सर्दियों के दिनों में खास तौर पर होगा, यहाँ पर आधा सिर दुखता है, आधा सिर, क्या बोलते हैं, आधा शीशी बोलते हैं, आधा शीशी बोलते हैं। अब सवेरे सूर्योदय होता है तब दर्द शुरू होता है, और सूर्यास्त होता है तो दर्द खत्म हो जाता है। अब ये क्या बात हो गई, सूरज चढ़ता जाता है या दर्द चढ़ता जाता है, ये सूरज के साथ क्या कनेक्शन है। एक काम करो, सूरज को उगना बंद कर दो, हमारा सिर दर्द मिट जाएगा। क्या करो, सूरज का उगना बंद कर दो, क्योंकि सूरज उगता है वैसे वैसे मेरा माथा दर्द करता है। अभी थोड़े दिन पहले हमको हो गया था। तो सूरज उगता है वैसे वैसे माथा दुखने लग जाता है। एक काम करो, सूरज का उगना बंद करा दो, सूर्यास्त ही रहने दो, तो अपना माथा नहीं दुखेगा। बताओ ऐसा कर सकते? और ऐसा कोई करने का प्रयास करे तो बोले तेरे हाथ में नहीं है। तो क्या करो कि उसका मूल कारण क्या है कि भाई डॉक्टरों के पास जाओगे, एलोपैथी डॉक्टरों के पास जाओगे, वो तो कहेगा भाई साइनस है, ये है, वो है, उसकी दवाई लो, इसकी दवाई लो। आयुर्वेद के पास जाओ, आयुर्वेद कहते हैं कि भाई पित्त बढ़ जाता है, इसके कारण तुम्हारा आधा सिर दुखता है। तो क्या करो कि पित्त के शमन की औषधि लो, पित्त के शमन की सामग्री लो। अब औषधि भी नहीं लेना हो तो आपको बता दे क्या लेना है आपको। सोप होती है, सोप, सोप खाते हो आप, सोप, वो सोप लेना है, धना लेना है, मसाले के अंदर धना होता है वो धना लेना है, और बूरा, तीनों एक एक चम्मच लेना है और चबा लो, पानी पी लो, दिन में 2 टाइम ले लो, आपका खत्म हो जाएगा। बताओ, ये इतना सिंपल उपाय है। डॉक्टर कहेगा साइनस है, सिर का एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, क्या क्या कराओ। अब वहां पर तो एक ही बीमारी, सिर दर्द हुआ तो बोल रहे साइनस है, बार बार सिर दर्द हो रहा है तो साइनस है। लेकिन कितने कितने सरल सरल उपाय है। अब यहाँ पर कह रहे तूने सिर दर्द को दूर करने के लिए कितने उपाय किए, बाम लगा दिया, सिर पे कपड़ा बांध लिया, नाना प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन गोली खा ली, गोली खाने पर भी दूर नहीं हुआ। फिर वो सूरज चढ़ेगा, सूरज उतरेगा तो दुखेगा। यहाँ कह रहे तूने उपाय अब तक झूठे किए। अब क्या कर कि जिसका सिरदर्द मिटा है उससे पूछ, जिसका सिरदर्द मिटा है उससे पूछ, भाई साहब आपका सिरदर्द ऐसे होता था कैसे मिटा। तो वो कहेगा कि भाई हमने ये उपाय किया, सौंफ, धना और बूरा, इसका सेवन किया तो हमारा ये सिरदर्द मिट गया। अब उसका दुख मिटा है कि नहीं, पहले उसका विचार कर कि हाँ भाई इनको दुख दुख तो हो रहा था, और ये खुद कह रहे हमें दुखता था सिर और हमारा मिट गया है। अब जब तुम्हें उसके दुख दूर होने का विश्वास होगा, उसके सुख प्राप्त करने का विश्वास होगा, तुम क्या करोगे, तुम्हें प्रतीति हो जाएगी। कैसी प्रतीति, पहले तो उसके वचनों से प्रतीति होगी, उसके बाद तुम भी वो जो नुस्खा, क्या बोलते हैं नुस्खा, क्या बोलते हैं नुस्खा बताया, सौंफ, धना और बूरा, इसका सेवन किया, फिर तुम्हें प्रतीति हो जाएगी, अरे हमारा रोग तो दूर हो गया, जैसा इनने कहा था वैसा करा। पहले तो प्रतीति उनके वचन से, वो सामने वाला पूछेगा तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर भी पूछेगा सिर दर्द हो रहा है तो कब से हो रहा है, बोले रोज ही होता है। दिन रात होता है, नहीं सब रात को तो नहीं करता है, तो दिन सुबह सूर्योदय होने से सूर्यास्त तक होता है कि हाँ साहब ऐसा ही लग रहा है, शाम को 7 बजे के बाद तो मुझे नहीं लग रहा था दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर जैसा बता रहे वो प्रतीति कर, वो कह रहा है सूर्योदय से सूर्यास्त ही होता है, कल एक बार फिर चेक करना। जैसे सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त को खत्म हो गया, डॉक्टर ने जैसा कहा था वैसी प्रतीति हो गई, वचनों की प्रतीति हो गई, क्या उनने ऐसा कहा था ऐसी प्रतीति हो गई। अब कह रहे हम जो औषधि बता रहे उसका सेवन कर, डॉक्टर के वचन की प्रतीति, फिर औषधि जो बता रहे उसकी प्रतीति, और ऐसा प्रतीति करने पर क्या होगा कि तुम्हारा सिर दर्द जो है वो मिट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि तू पहले तेरे दुख का विचार कर, फिर सिद्ध भगवान जो सुखी हुए हैं उसका सुख का विचार कर, सिद्ध पद कैसे प्राप्त हुआ उसके सुख का विचार कर। यदि तुझे जैसा कहा है श्री गुरु ने वैसा तू फॉलो करता है, उसका विचार करता है, और वैसी ही तू प्रतीति करता है, तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का जो हम उपाय बता रहे वो उपाय हो जाएगा। और यही उपाय है, और इस उपाय के लिए विलंब मत कर,
सिर दर्द के लिए भी अब रोज ही दुखता है, एक काम करो गोली खा लो। अब रोज ही दुखता है, कौन अब क्या करे, कितने डॉक्टर को दिखाए, क्या करे। रोज गोली खाएगा, विलंब मत कर, रोज गोली खाएगा तो कैंसर का शिकार हो जाएगा। एलोपैथी दवाइयां रोज, कई लोगों को सिर दर्द करता है या पेन किलर की दवाइयां लेते हैं, दर्द करता है, रोज ही दर्द करता है, क्या करे। डॉक्टर ने एक बार दवाई बताई थी, अब हमको ट्रेन में सफर करना था, सामान उठाधरी करना था, डॉक्टर ने बोला एक काम करो, एक गोली खा लो। उस दिन मैंने गोली खाई, दर्द दूर हो गया था। अब वो ही गोली रोज रोज के रोज लेने लग जाओगे, पेन किलर की, सिर दर्द की, बताओ क्या होगा। कि सारा केमिकल्स दवाइयों का इकट्ठा होता जाएगा, वही किडनी खराब करेगा, कैंसर करेगा। इसलिए यहाँ पर श्री गुरु कह रहे हैं, तू उस दुख में अभ्यस्त मत हो, अनादि से इस दुख को तू देखो। इसमें भी क्या है, कम दुख और ज्यादा दुख। कम दुख को ही सुख मान लेता है, भैया इनको तो ज्यादा दुख है, इनके तो डायबिटीज की भी गोली क्या चलती है, इनको तो ये भी चलती है, ब्लड प्रेशर की भी गोली लेते हैं, ये तो लेते हैं, हम तो एक ही गोली लेते हैं, सिर दर्द करता है तो बस सिर दर्द की गोली लेते हैं, सिर दर्द खत्म। अरे तेरी एक गोली तू ले रहा है ना, विलंब मत कर, तू ये उपाय बता रहे वो कर, नहीं तो फिर कैंसर और किडनी का शिकार हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। विलंब मत कर, ऐसे ये कह रहे तू संसार में रुलेगा, पहले तो इतने दुख पाए हैं और भी पाएगा, तो तू विलंब मत कर। हम जो उपाय बता रहे हैं, यदि इसका तू फॉलो करेगा, इसका तू उपाय करेगा, तो तेरा क्या होगा, कल्याण होगा। क्या होगा, कल्याण होगा। अब आपको कल्याण करना है कि नहीं करना है, कल्याण किसका कल्याण करना है बताओ, शरीर का कल्याण करना है कि आत्मा का कल्याण करना है। कि आत्मा तो कल्याण स्वरूप है, लेकिन अपने आप को कल्याण स्वरूप नहीं माना है, तो श्री गुरु यहाँ पर कह रहे हैं। और पहले तो श्री गुरु को भी पहचानो, कल भक्ति गाई थी कोई ने, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना कल्याण करना है, एक तो व्यवहार से जो गुरु है उनको भी पहचानो, और आत्मा ही आत्मा का गुरु है उसको पहचानो। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। वो गुरु तुझे मार्ग बताएंगे, आज सुबह बताया था, दिशा बताएंगे, दशा तो तुझे प्रकट करनी पड़ेगी। गुरु तो मार्ग बताते हैं, गुरु के चरण पकड़ोगे तो गुरु कहेंगे हमारे चरण ही कहाँ है। गुरु तो आत्मा है कि नहीं, उनके चरण कहाँ है, वो तो बताते हैं अपना स्वरूप, वैसा ही स्वरूप तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा यहाँ पर संबोधन किया। अब इस तीसरे अधिकार का अंतिम दृष्टांत है, उस अंतिम दृष्टांत को हम देखते हैं। श्रोता उवाच, यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इसमें प्रथम तो इंद्रिय सुख भोगना चाहिए। क्या प्रश्न यहाँ पर शिष्य की तरफ से लिया है, वही ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। बाकी तो त्रियंश में, नरक में, देव में और सब जगह रहते हैं जीव, एक इंद्रिय आदि में रहते हैं। अब आप कह रहे हो दुर्लभ मनुष्य पर्याय, तो दुर्लभ मनुष्य पर्याय है तो क्या करना चाहिए, इसमें प्रथम तो इंद्रिय सुख भोगना चाहिए। श्रोता ऐसा कह रहा है, इंद्रिय सुख भोगना चाहिए और वृद्धावस्था में धर्म साधन करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। बताओ आप लोग क्या मानते हो, अब यहाँ बताओ क्या मानते हो भाई। वर्तमान में तो अपने को मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है, तो क्या करो, खाओ पियो मौज करो। बाद में जब बुढ़ापा आएगा तब क्या करना पीयूष, तब धर्म करना आराम से। सबकी यही मान्यता है। अगर छोटा सा बच्चा कहे हम आलू का त्याग कर रहे हैं, बाजार के भोजन का त्याग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेटा अभी छोटे हो, पढ़ाई के लिए हॉस्टल जाओगे और आगे पढ़ाई के लिए जाओगे, जॉब करोगे, शादी होगी, नहीं तो कोई लड़की नहीं देगा। आलू नहीं खाते रिजेक्ट, बाजार का नहीं खाते रिजेक्ट, बाजार का होटल का नहीं खाएगा, लड़का कहेगा कि बाजार का नहीं खाते, तो फिर क्या होगा उसको, कोई लड़की नहीं देगा, कोई शादी नहीं होगी। इसलिए पहले तो सब खाना चाहिए, पीना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, सब करना चाहिए। जब बुढ़ापा होगा तब धर्म करना। बोलो अम्मा जी, अब बुढ़ापे में कितना धर्म कर पाते हो, बुढ़ापे में कितना कर पाते हो बताओ, शरीर साथ नहीं देता। अब आपको उपवास करना है, बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, दवाइयों के ढेर लगे हैं कि सवेरे बीपी की दवाई लेनी है, उसके बाद ये लेनी है, वो लेनी है, ये दूध के साथ लेनी है, ये फलानी चीज के साथ लेनी है। अब कहाँ कर पाओगे बताओ, व्यवहार धर्म साधन भी नहीं कर पाओगे। और आत्मा के लिए भी जो उपयोग चाहिए, शांत उपयोग चित्त चाहिए, शरीर की अगर अनुकूलता नहीं होगी तो बार बार शरीर के ऊपर उपयोग जाएगा। माने अधिकतर लोगों का यही दिमाग में रहता है कि भाई मनुष्य पर्याय मिली है, युवा अवस्था है, तो अभी क्या करो, खाओ पियो मौज करो, यही विषय साधन करो, इंद्रिय सुख को भोगो, वृद्ध अवस्था में धर्म साधन करना चाहिए। तो अब यहाँ पर उसको दृष्टांत बता करके टोडरमल जी साहब समझाते हैं, उसका श्रोता का जो प्रश्न है उसको समाधान करते हैं। आत्महित साधना, यहाँ पर टाइटल लिखा है आत्महित साधना
पर्याय वृथा नहीं खोना। क्या करना है इस मनुष्य पर्याय को, दुर्लभ पर्याय को? जैसे दृष्टांत दिया, जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य नहीं। गन्ना होता है, गन्ना, शुगर कैन, उसका ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का भाग, वो कैसा होता है? कभी खाया गन्ना? आजकल के बच्चे गन्ने भी नहीं खाते। पहले के तो बूढ़े लोग भी गन्ना ऐसे तोड़ के खा लेते हैं। आजकल के बच्चे दांत दुख जाएगा हमारा, ऐसा करते हैं। अब पहले के लोग तो पुराने थे, बहुत मजबूत दांत, तोड़ देंगे। अब आगे का जो हिस्सा है, कह रहे हैं ऊपरी भाग तो फीका है और बहुत कठिन भी होता है, तो वो चूसने योग्य ही नहीं है। और बीच की पोरे कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। आजकल तो क्या डायरेक्ट जूस निकलता है मशीन में, तो पता नहीं ये सब क्या होता है, लेकिन ये पुराने जमाने का दृष्टांत है। तो बीच की जो पोरे है वो काने होने से वे भी नहीं चूसी जाती। और कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो। अब समझो ऊपर का तो चूसने योग्य है ही नहीं और उसमें कोई फीका ही है। अब बीच की पोर में भी जो पोर होती है उसकी, उसको भी यदि कोई स्वाद का लोभी, नहीं 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 कुछ तो स्वाद मिलेगा, कुछ तो स्वाद मिलेगा, और खींच खींच के ये करेगा, तो क्या होगा कि स्वाद का लोभी उसे चूस करके बिगाड़े तो बिगाड़ो। और यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। बीच का जो पोर्शन है गन्ने का, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, और कोई स्वाद का लोभी अगर खींच खींच कर खाने की कोशिश करे तो हो सकता है यहाँ पर दर्द हो जाए, क्योंकि उसमें स्वाद तो मिला नहीं और ज्यादा मेहनत कर दी तो यहाँ पर दर्द हो जाए। लेकिन यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर वो जो बीच का पोर है उसको यदि बो देवे तो उससे बहुत सारे गन्नों की फसल हो जाती है। समझ आ रहा है पीयूष? बहुत सारे स्वाद का लोभी, देखो पहले वाला ऊपर वाला पोर्शन है तो उसमें तो कोई स्वाद है ही नहीं, तो वो तो चूसने योग्य नहीं। बालपन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बालपन में तो अज्ञानता है, ऊपर का हिस्सा है वो बालपन की अपेक्षा लगाना, ऊपर का हिस्सा बालपन। बालपन में तो अज्ञानता है, शिशु अवस्था में अज्ञानता है, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य, ये भी बच्चे को कुछ पता नहीं रहता। जो खिलाओ खा लेगा, हर चीज को वो टेस्ट करना चाहता है। छोटा सा बच्चा है, कुछ भी चीज मुंह में डालेगा वो, पहले देखना, पहले टच करेगा फिर मुंह में डालेगा। बच्चे को हर चीज टेस्ट करने का मन करता है, छोटे से बच्चे को। अब कह रहे वो बालपन की अवस्था है, शिशु अवस्था है, वहां पर तो अज्ञानता है, कुछ हिताहित का विवेक ही नहीं है। तो उस पर्याय में तो ये आत्महित कर नहीं सकता, वो पर्याय तो अपनी गई। फिर कह रहे हैं जो युवा अवस्था आई, थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, माने अपने यहाँ पर तो युवा अवस्था कहां से कहेंगे पता है? कौन से ईयर से कहेंगे? 8 साल से। कि जब वो आत्महित कर सकता है, 8 साल का बालक सम्यक दर्शन कर सकता है, तो उस पर्याय को अपन कहेंगे युवा अवस्था। क्योंकि वो पर्याय जो है उसमें जीव आत्मा का अनुभव करके 8 साल में मोक्ष जा सकता है। और उसके नीचे की अवस्था है, ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती बच्चे की, तो वो 8 साल तक के नीचे वाले बालक तो इसी तरह से कि उसको अज्ञानता है। मैंने छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, माता पलने के अंदर बच्चे को रख करके गई, छोटे बच्चे को मंदिर चली गई और बच्चे ने पट्टी कर दी। अब वो पट्टी कर दी तो फिर गंदा सब हो गया, तो उसके हाथों में भी उसने पट्टी लगा दी। फिर अपने को ऐसे ऐसे भी कर लेगा, फिर मुंह में भी डाल देगा पट्टी। बच्चे तो बच्चे, उसको थोड़ी ना पता है ऐसे बच्चे कर लेते हैं। और मम्मी आएगी मंदिर से, क्या करेगी कि वो जो पट्टी है वो तो मलिन पर्याय है, मलिन पदार्थ है, उसको तो वो हटाती है और बच्चे को गले लगाती। ऐसे ये राग आदि पर्याय जो है वो मलिन पर्याय है। इस मलिन पर्याय को दूर करो, इस मलिन पर्याय को भिन्न जानो और आत्मा को अनुभव करो। तो जो बाल अवस्था है, उस बाल अवस्था में तो उसके दुख को भी बताया जाए ना, कि तुम पहले ऐसे थे, पट्टी में हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर रहा था तुमने। अगर आजकल के जमाने में तो वीडियो बनाते हैं सब, बचपन की वीडियो बना करके रखो, बताओ फिर वो दिखाओ बड़ा हुए तब कैसा लगेगा। तो कह रहे बाल्य अवस्था में तो ये जीव आत्महित साध नहीं सकता, वो तो पर्याय गई, समझ लो वो तो गई। लेकिन जब 8 साल का हुआ तो 8 साल का होने पर यदि खेल कूद में लगा दिया, यदि विषय कसाय के साधनों में लगा दिया, जो आजकल होड़ चलती है, फर्स्ट नंबर लाना है, ये करना है, वो करना है, और भी कंपटीशन एग्जाम होती है, वो देना है, ये करना है, उसकी वो पर्याय भी गई बच्चे की। आजकल बच्चों के कितने पढ़ाई के लोड है, इतना इतना पढ़ाई के लोड बच्चों को करा देते हैं। अब वो कैसे कार्य करेगा अपना? और फिर कह रहे बुढ़ापे में करना, बुढ़ापे में कैसे करोगे? और बुढ़ापे में तो यदि बालपन में स्वाध्याय नहीं किया, युवावस्था में भी स्वाध्याय नहीं किया,
तो क्या होगा पता है आपको? वृद्ध अवस्था में काया बूढ़ी हो चली, तृष्णा हुई जवान, ऐसे में कैसे करे निज आत्म कल्याण। काया बूढ़ी हो चली, तृष्णा हुई जवान, ऐसी बुढ़ापे में भी बेटा जरा नेट टीवी चालू करना, आज क्या आ रहा है पिक्चर देखते, अमिताभ बच्चन की दिखा दे बेटा पिक्चर, बहुत दिन हो गए देखे नहीं। अब बुढ़ापे में भी पिक्चर देखने का मन करेगा, क्योंकि जीवन भर वही किया है। यदि जीवन में स्वाध्याय किया होता तो कहता भैया कुंदकुन आचार्य देव की लोरी सुनाओ। कल आचार्य कुंदकुन देव का पदाहरण दिवस है। कल आचार्य कुंदकुन देव को आचार्य पद दिया गया था कल के दिन। सोचो, याद करो वो दिन कैसा होगा, आचार्य पद उनको मिला था और तब जाके उन्होंने ये सब ग्रंथों की रचना और कितना कितना काम किया, सोचो। तो इस मनुष्य पर्याय में जो युवा अवस्था है, अपने तो 8 साल से देखो, उस 8 साल की अवस्था में ज्ञान प्राप्त करो, स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करके क्या करो, अपनी आत्मा का अनुभव करो। यदि कोई स्वाद का लोभी, यदि कोई विषय कसाय का लोभी इस युवा अवस्था को भी बिगाड़े तो बिगाड़े, लेकिन यदि इस युवा अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, संयम धारण कर लिया, तो उसके फल में क्या होगा, वो सम्यक्त्व का बीज बोने पर आगे रत्नत्रय का जो वृक्ष है वो पल्लवित होगा, आगे उसको केवल ज्ञान भी होगा। लेकिन इस युवा अवस्था को यदि विषय साधन करने में गवा दिया तो फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा। आज अपन ने पाठ किया था सवेरे, आत्मन निराशांत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, बाहर से तुमको निराशा ही मिलेगी। क्यों? जहां तुम सुख की तलाश कर रहे हो, सुख खोज रहे हो, वहां तुम्हें सुख मिलेगा ही नहीं, फिर निराश होकर के लौटना पड़ेगा। और पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी, कि जब तुम पछताओगे ना, अब समय तो चला गया, अब क्या करें, अब क्या करें। एक स्टोरी आती है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, स्टोरियों में से भी अपने हित की बात निकालनी चाहिए। जैसे एक राजा ने कहा कि किसी पे प्रसन्न हो गया, कोई लोभी था या ऐसा कुछ इंसिडेंट आता है, उसको बोला कि तुझे मैं एक काम करता हूँ, तू जा, जहां तक ये रस्सी देता हूं तुझे, रस्सी या वॉटेवर कुछ भी दिया था, कि ये जहां तक तू ले जाएगा वहां तक के खेत तुम्हारे, ऐसे कुछ स्टोरी में आता है, वहां तक के खेत तुम्हारे। तो वो रस्सी लेकर के जाता है। अब उसको बोलते सूर्यास्त के पहले तुझे वापस आना है। अब वो निकल जाता है कि चलो फटाफट जाते हैं, जितने खेत कवर कर लूंगा उतना मेरा हो जाएगा, इतना मेरा हो जाएगा। वो सवेरे से निकलता है, सूर्योदय से दोपहर तक हो जाती है, 12-1 बज जाते हैं, बहुत आगे चला जाता है चल के लोभ के कारण। फिर सोचता है अरे इतना तो वापस आ जाऊंगा, वापस आना था उसका। और चलता गया, भूखा प्यासा, लोभ हो गया उसको, और चाहिए। वो चलते गया, खेत के खेत पार कर रहा है, और क्या हो गया, शाम होने आ गई। और भूखा प्यासा इतना उसने श्रम कर लिया, देह छूट गई उसकी। बताओ ऐसा क्या हुआ, कि उसको तो राजा ने कहा था तू जितने दूर तक रस्सी ले जाएगा उतना तेरा। राजा का तो उदार था राजा, तुझे जितना चाहिए उतना ले ले, तेरे पे प्रसन्न हूं मैं। अब उसने लोभ किया, वो बहुत आगे तक चला गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, सूर्यास्त का समय पूरा हुआ और वहां उसका भी समय पूरा हो गया। ऐसे ही भैया हम विषय कसाय के भोगों के साधनों को इकट्ठा करने में, उनको भोगने में इतना समय लगा दे रहे कि बाद में धर्म करेंगे, जब बुढ़ापे में होगा तब धर्म करेंगे। बुढ़ापा आ ही नहीं पाया, पहले ही चल बसे, क्योंकि किसकी आयु का क्या भरोसा। अगर अभी धर्म साधन नहीं करोगे तो कल क्या हो किसने जाना, है कि नहीं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस वर्तमान पर्याय को यदि तुम धर्म साधन के लिए लगा दो और उस धर्म साधन में सम्यक्त्व का बीज यदि बो दोगे तो क्या होगा, उसका स्वाद मीठा आएगा। ये हो गया दृष्टांत। अब यहाँ पर सिद्धांत में अपन देखते हैं, देखिए उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। दो बातें देखो, पहले का ऊपर पोर्शन बताया गन्ने के अंदर, वो तो फीका है, और पीछे का भी अपन देखो वृद्ध अवस्था, उसमें भी कोई रस नहीं है, वो नहीं है बुढ़ापे के अंदर। अब क्योंकि बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता, और कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहां बहुत निराकुल सुख पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना
सुख होने का भ्रम से वृथा नहीं खोना। क्या सुख होने का भी, और आगे जाऊंगा और आगे जाऊंगा तो और खेती मेरी हो जाएगी और खेत मेरे हो जाएंगे, तो आगे जाने के भ्रम में उसने वर्तमान पर्याय को भी खो लिया। वो समझो 10 बजे तक, 12 बजे तक, सवेरे 6 बजे निकला था, 10-12 बजे तक भी जहां तक भी वो पहुंचता इतने टाइम में, उतना भी खेत उसके नाम का हो जाता तो जिंदगी भर आराम से शांति से खा सकता था। लेकिन और इस तरह से उसने और की चाह में जो वर्तमान में जिस सुख को भोग सकता था उसको भी नहीं भोग पाया। क्या हम ऐसा ही कर रहे हैं? वर्तमान में जो अवसर मिला है उस अवसर के अंदर धर्म साधन नहीं कर रहे हैं और बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। अरे विषय कसाय का भाव आया है तो सोचना कल करेंगे, बाद में करेंगे, और आत्महित का भाव आएगा तो आज ही करेंगे। सम्यक दर्शन करने का भाव आया कि आज अपने को बैठना है सम्यक दर्शन के लिए, तो आज ही बैठो, कल के लिए मत सोचो, क्योंकि कल हो ना हो, कल क्या बोलते हो, कल हो या ना, क्या बोलते हैं, कल हो ना हो, क्या है, कल हो या ना हो, ऐसा कुछ है, कल हो ना हो, कल हो ना हो, कि कल हो ना हो, कल हो ना हो। अब क्या करोगे कि ये पर्याय वर्तमान में है, इस वर्तमान पर्याय को धर्म साधन में लगाओ, जो अपन छेड़ाला में पढ़ते हैं ना, बालपनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मूर्तक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपनी में ज्ञान न लयो, कि बालपन में तो ज्ञान लिया ही नहीं। कौन सा ज्ञान नहीं लिया? देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं लिया। चलो बालपने में पाठशाला भी आ गया, दुनियादारी के लौकिक ज्ञान भी कर लिए समझो, अच्छा क्षोभक्षम था तो जनरल नॉलेज जैसा अच्छा कार्य है, तो तुम्हारे 1000 प्रश्न पूछे और तुम 1000 प्रश्नों के जवाब दे दो, ऐसा ज्ञान तो क्षोभक्षम का बहुत बार हुआ, लेकिन देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। तो बालपनी में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, कि तरुण समय हुई, युवा अवस्था हुई, शादी हो गई तो पत्नी में पति में लीन रहे, और उस समय हिताहित का विवेक रहा नहीं कि ये पर्याय थोड़े काल की है, और वो पर्याय भी गई। अब बुढ़ापा आ गया, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, के आधे मरे हुए की तरह है बुढ़ापा। शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आंखों का दिखना कम हो जाता है, कान शिथिल हो जाते हैं और सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती। अब कह रहे आत्मा का कल्याण करना है, बताओ कैसे करेंगे? प्रयोजनभूत कार्य तो पहले किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम होती है, एग्जाम तो पहले आप क्या करते हो, जिसमें आपको नंबर ज्यादा मिल सकते हैं वो पहले लिख लोगे। छोटे छोटे उत्तर तो आप जब कहेंगे ना, बस आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर आपको हल करना है, लास्ट में वार्निंग बेल बजता है ना, सिर्फ 10 मिनट है। अब सरल प्रश्न तो है, आप 10 मिनट में फटाफट ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, राइट रॉन्ग फिल इन द ब्लैंक, ये तो आप फिलअप कर दोगे 10 मिनट में। लेकिन जो 10 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है, अब लास्ट के 10 मिनट में लिखने जाओ, जो लास्ट में पूछते ना निबंध लिखो, इस पे लिखो, अब वो लास्ट के 10 मिनट में लिखने जाओ तो लिख पाओगे? और उसमें तो तुम्हें ज्यादा मिल सकते हैं, वहां तुम एक आध फिल इन द ब्लैंक या कुछ नहीं लिख पाए तो एक आध नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। लेकिन अगर लास्ट में 10 नंबर का 20 नंबर का लिखने जाओगे तो क्या होगा? तो पहले अपन जिसमें ज्यादा नंबर मिल सकते हैं और वो अपने को आता भी है, इतना तैयार करके गए तो, और फिल इन द ब्लैंक तो वो आराम से लिख सकते हो लास्ट में 10 मिनट में, फटाफट टिक कर सकते हो। ऐसे ही प्रयोजनभूत कार्य कि जिसमें अपने को ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, जिसमें अपना कवर ज्यादा हो सकता है। अब जैसे ज्योमेट्री वगैरह होते हैं, उसमें क्या है, आकृति बनानी रहती है, आकृति बना दी, ड्रॉ कर दिया, ये कर दिया, फिर नीचे उसका अपन ने लिख दिया, उसमें तो फटाफट काम हो जाएगा, फटाफट ड्रॉ कर दिया, लिख दिया, 10 नंबर सीधे मिल गए। अब फिल इन द ब्लैंक नहीं आ रही और यहाँ वहां देख रहे हैं 3 नंबर वाली आ रही है क्या तुम्हें? अब वो बोल रहा है मुझे भी नहीं आ रही, वो किसी और को पूछ रहा है, कॉपी करते बच्चे फिल इन द ब्लैंक पूछते एक दूसरे को, नकल करते हैं, अब उसको भी नहीं आ रहा, वो उसको देख रहा है। अब तुमने आधा घंटा तो फिल इन द ब्लैंक में ही गवा दिया, अब बाकी के 10 नंबर 20 नंबर के कब करोगे? समझ मेरी बात? ऐसे ही वर्तमान में बालपन तो तुम्हारा ऐसे ही चला गया, युवा अवस्था में बस इसी में खो दिया, अब बुढ़ापे में कैसे करोगे? तो यहाँ पर कह रहे हैं बीच की अवस्था जो रोग आदि क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़े, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए, क्योंकि युवा अवस्था कैसी है पता है आपको? बालपन भी करने योग्य है। अब देखो कुंद आचार्य देव 8 वर्ष की उम्र में तत्व विचार वाले हो गए थे, 11 साल की उम्र में दीक्षा धारण कर ली। 11 साल की उम्र में सोचो, 11 साल के बच्चे कैसे होते, उतनी उम्र में तो पीछी कमंडल ले लिए, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल,
निज परिणति का देखो रे कमाल। सोचो 11 वर्ष के दिगंबर मुनिराज, छोटे छोटे पीछी कमांडर, इतना बड़ा तो कमांडर उठा नहीं पाएंगे, उसके लिए छोटा, उनके लिए छोटा, छोटी सी पीछी। सोचो कैसे लगते होंगे 11 वर्ष के आचार्य कुंदकुन मुनिराज, देखो। और जब विदेह क्षेत्र में गए होंगे इतने छोटे, देखो पहले ही हाइट छोटी 11 वर्ष के, और वहां 500 धनुष की काया विदेह क्षेत्र के अंदर, और वहां कुंदकुन आचार्य देव जब गए होंगे तो सब लोग देख करके अचरज में हो गए होंगे, अरे कैसे ये मुनिराज छोटे छोटे। ये इलाचार्य, इसलिए नाम पड़ गया उनका इलाचार्य, इलायची के आकार के थे इसलिए इलाचार्य नाम बन गया, क्योंकि आकार उतना था ना छोटा, वो 500 धनुष की काया और ये इनकी हाइट छोटी, तो इलायची जैसे लगने लगे कि ये कौन है, बोले ये आचार्य इलाचार्य, तो इलाचार्य नाम पड़ गया उनका। तो उन्होंने सोचो 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, तो कैसे ली होगी। उन्होंने तो इस मनुष्य पर्याय में युवा अवस्था में संयम का कार्य किया, बालपन में उनकी माता ने संस्कार दिए। कैसे संस्कार दिए उसको, कल अपन ने कथा देखी थी कुंदकुन आचार्य देव की। ऐसे यहां पर लगाओ 6 डाला के अंदर बड़े पंडित साहब बताते हैं, बालपनी में ज्ञान जो लयो, बालपन में ज्ञान न लयो नहीं, ये तो बात पुरानी होगी, सबकी हो गई, लेकिन जो इस मार्ग में बढ़ते हैं, बालपनी में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रहो। आचार्य कुंदकुन तरुण समय, युवावस्था में क्या किया, तरुण समय संयम रत रहो, ताको होय न बूढ़ापनो, सतत रूप लखे आपनो। सतत रूप लखे आपनो, उनको कभी बुढ़ापा नहीं होता, ज्ञानियों को कभी बुढ़ापा नहीं होता। बचपन किसमें, ज्ञानाभ्यास में बीतता है, युवा अवस्था संयम में बीतती है, कि जब इस शरीर से संयम साधन किया जाता है, और बुढ़ापा, कि बुढ़ापा समाधि में होता है उनका, क्योंकि ज्ञान है, तो ज्ञान के अंदर लीन होना ही तो समाधि है। समाधि समस्वरूप भगवान आत्मा में लीन होना ही तो समाधि है, आत्मा को जानने में ही तो समाधि होती है। और जिसने आत्मा को जाना, संयम का पालन किया, उसका बुढ़ापा भी संयम में होता है, समाधि में होता है, उसकी समाधि बिगड़ती नहीं है। अब अंत समय में कहो भाई हमें समाधि करने, अरे पंडित जी आपको पता नहीं, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, अंत समय में उसने अपना काम कर लिया, हम भी ऐसे कर लेंगे, तो उसके लिए तुम कुत्ता बनना चाहते हो। कुत्ते को सुनाया तो वो उसकी पात्रता वैसी थी तो उसको काम हो गया, लेकिन तुम कहो कि अंत में सुनेंगे तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें तो मनुष्य पर्याय मिली, ये उपदेश मिला है, तो इस उपदेश को क्या करो, इस उपदेश को धारण करो, अपने इस पर्याय को सार्थक करो, क्योंकि पहले में पहले प्रायोरिटी काम ये है, प्रायोरिटी समझते हो, पहले में पहले काम ये है जो आचार्य कुंदकुन स्वामी ने कहा, प्रथम तू आत्मा को जान, बाकी सब काम बाद में, पहले ये काम कर। बाकी सब काम तो उदय प्रमाण होंगे, लेकिन ये काम तूने नहीं किया, क्योंकि तेरा काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। जैसे घर के अंदर जो अपना प्रयोजनभूत काम, मेन काम होता है, वो अपन ही काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बाकी सब काम तो कपड़ा धोना है, बर्तन करना है, ये करना है, तो वो काम वाली बाई भी कर लेगी, कोई भी कर लेंगे, लेकिन मेन काम तो तुझे ही करना है। जैसे मंदिर में पूजा करना है, पूजा करना ये प्रयोजनभूत काम है, बराबर। अब पुजारी ने पानी छान लिया, द्रव्य धो ली, द्रव्य सामग्री बना दी, सब कुछ कर दिया, पानी गर्म करके रख दिया, सब कर दिया। अब प्रक्षाल पूजन कहो या अर्घ चढ़ाने का पूरा विधि विधान कहो, वो कौन करेगा, वो तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। सामग्री तैयार कर दी, सब कुछ कर लिया, वो सब तुझे कर लिया। तो प्रायोरिटी काम तुम्हारा जो है, अपने पूज्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो, और जो इस भगवान आत्मा को पहचानते वो पूज्य हो जाते पर्याय के अंदर भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य पर्याय जो मिली है, इसमें बाल्य अवस्था और वृद्ध अवस्था तो ऐसी है कि जिस अवस्था में तो कल्याण होना दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भी कर सकते हैं, अभी कोई बूढ़े हो गए, ये मत समझो कि हम नहीं कर पाएंगे। अरे इस अवस्था में भी आत्मा बूढ़ा नहीं हुआ है, क्या कह रहे, आत्मा बूढ़ा नहीं हुआ है। आत्मा तो कैसा है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा बूढ़ा भी नहीं होता है, बाल्य भी नहीं होता है, और युवा भी नहीं होता है। आत्मा तो आत्मा ही रहता है, लेकिन शारीरिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर वर्णन किया गया है, क्योंकि वैसी अवस्था में कोई पुरुषार्थी हो कि वृद्ध अवस्था में अपना काम करे, और बाल अवस्था में ऐसे कुंदकुन आचार्य देव जैसे देखो छोटी उम्र में भी अपना, क्योंकि देखो वैराग्य है वो उम्र से नहीं होता, वैराग्य का संबंध वय से नहीं है। वैराग्य का संबंध कि भाई बड़े होंगे उनको वैराग्य हो सकता है। 83 माने देखो 83 लाख पूर्व
किसको? राजा आदिनाथ। राजा आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में थे। अपन पूर्व को मत जाओ, क्योंकि एक पूर्व में 50,56,000 करोड़ वर्ष है, एक पूर्व, इसलिए इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करते। समझो 83 वर्ष के दादाजी हो, 83 वर्ष के दादाजी, और वो ग्रस्त में है और वो नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, आज की भाषा में कहे तो टीवी देख रहे हैं 83 वर्ष के दादाजी, और 11 साल का पुत्र वैराग्य आया, दादाजी दीक्षा लेना चाहते हैं, वो दीक्षा लेना चाहता है और दादाजी को अब टीवी देखने का राग नहीं छूट रहा है। सोचो, तो उम्र का माने उम्र से कोई संबंध नहीं है वैराग्य का। वैराग्य तो जिस परिस्थिति, जिस परिणति में ज्ञान प्रकट होता है, वह ज्ञान के साथ वैराग्य होता ही है। ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है। तो इस मनुष्य पर्याय के अंदर जो दुर्लभता से मिली है, ये दुर्लभता से मिली है तो विषय भोग के साधन के लिए नहीं मिली, ये तो आत्महित की साधना के लिए मिली है। पर आत्महित की साधना के लिए आप साधनों की तलाश मत करो कि भाई सम्य शिखर जी चले जाए, सोनागिरी चले जाए, अमाइन चले जाए, कहीं चले जाए तो साधना हो जाएगी, वहां चले जाए। अरे आत्म साधना के लिए कोई क्षेत्र मत खोजो, बल्कि जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र को साधना केंद्र बना दो। और क्या कहे पंडित साहब, कहते हैं साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। साधना है वो, और उसमें लगा दो एक शब्द को और, अंतरंग साधना। अंतरंग साधना बाह्य साधनों की मोहताज नहीं होती। इस साधना करने के लिए बाह्य साधन चाहिए। तुम्हारा ज्ञान ही साधन है और ज्ञान ही साध्य है। इस ज्ञान साधन द्वारा इस अपने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को साध्य बनाओ, जिसे अपन व्यवहार से कहते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। और एक लाइन आती है, तुम साध्य बनो मेरे। व्यवहार से साध्य है तो वो किस अपेक्षा से? मेरी सिद्ध पर्याय मेरी साध्य है। तो हम सिद्ध बनेंगे ना, तो मेरी सिद्ध पर्याय मेरी साध्य है। जो सिद्ध भगवान बन गए वो नहीं, कि वो तो बन ही गए, उनकी नहीं करनी। अपन अभी जिस अवस्था में है, पर अपन सिद्ध बनेंगे तो अपनी सिद्ध पर्याय जो है वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा टारगेट है कि हमें सिद्ध बनना है। जैसे एक नारा सुना होगा आपने, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ही सिद्ध हूं और सिद्ध बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें सिद्ध बनना है, सिद्ध से नीचे और कुछ नहीं चाहिए, उससे नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिद्ध बनना है। यदि सिद्ध बनने का जीवन में टारगेट हो गया तो सिद्ध बनने के बाद ही आपको शांति मिलेगी। बाकी तो किसी टारगेट के, किसी बीच के रास्ते में अटकोगे ही नहीं। तो ये आत्महित साधना उपदेश दिया है यहाँ पर। तीसरे अधिकार के अंतिम समापन में दृष्टांत दिया है कि इस मनुष्य पर्याय को वृथा नहीं खोना, और इस मनुष्य पर्याय के अंदर आत्महित का साधन करना। और आत्महित का साधन करोगे तो तुम्हें उच्च पद की प्राप्ति होगी होगी, और वो उच्च पद तुम्हें सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति करने के लिए निमित्तभूत बनेगा। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को तुम सार्थक करो। और जैसे जनवाणी स्तुति के अंदर आता है, अहो यह उपदेश माही खूब चीत लगावे ना। या कल्याण करने की बात आई ना, कल्याण होगा तेरा। तो अहो यह उपदेश माही खूब चीत लगावे ना, होएगा कल्याण तेरा, होएगा कल्याण तेरा, पद यह ये पावना। अहो यह उपदेश माही खूब चीत लगावेना। टोडामल जी साहब ने उपदेश दिया है और बिल्कुल वास्तविक बात है। इस मनुष्य पर्याय को सच में सार्थक करना है। अब तक निरर्थक हुई है मनुष्य पर्याय जितनी भी मिली, प्रयोजनभूत साधा नहीं है अपन ने कार्य, लेकिन इस पर्याय में तो मुझे अपना हित करना ही है, ऐसा सब संकल्प करे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।